हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और फ्रेंड्स, ये है हमारा मीडू स्टडी पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उनको बड़े ही सिंपल वे में समझ रहे हैं। दोस्तों, ऑलरेडी हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं इस मॉड्यूल में। पहली वीडियो में तो हमने जाना था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, और दूसरे में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। आज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो मतलब अभी तक जो हम डेफिनेशन में अलग अलग पार्ट्स में समझते आ रहे थे, उसको एक मॉडल के फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेटेजी मॉडल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है। तो देखिए, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली थी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 पार्ट्स होते हैं। इन्हीं को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके आज हम एक मॉडल को अराइव करेंगे। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है एनवायरनमेंट को स्कैन करना। एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास का जो सब कुछ है, जो जिसमें हम रहते हैं। बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक पर्सन हो चाहे एनिमल हो चाहे कोई भी हो रहता है, उसको उसका एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब एनवायरनमेंट भी, अब कंपनी के लिए भी एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो उसको स्कैन करना, उसको समझना। उसको स्कैन करने के बाद सेकंड स्टेप में हम लोग जो है स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन। आपने स्ट्रैटेजी को बना लिया सब कुछ सोच समझ के, उसके बाद अगले स्टेप में आपको उसको करना होता है इम्प्लीमेंट, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट में जो है हमें ये भी देखना होता है कि वो स्ट्रैटेजी ठीक रही या उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है। वो होता है स्टेप 4, जो होता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब इन चारों स्टेप्स को अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो देखिए, हमारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल है वो इस तरीके से नज़र आता है। और इसका जो सोर्स है वो हमने नीचे मेंशन किया है, जिससे ये लिया गया है। और आप देख सकते हैं, अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई में इन्हीं सब ब्लॉक्स के बारे में और इन्हीं सब के बारे में बात होती है। एक एक एलिमेंट पे हम फिर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी एनवायरनमेंट स्कैनिंग की। स्कैनिंग क्या होती है, जैसे कि बात की थी, इंफॉर्मेशन को गैदर करना। और एनवायरनमेंट कौन सा हो सकता है हमारा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी नेचुरल हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है, टास्क हो सकता है। इस हर एलिमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप बस इस लेआउट को देखिए। और इंटरनल में भी आपका कल्चर, आपकी वैल्यूज, रिसोर्सेज हो सकती हैं। स्कैन करने के बाद आप स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। और स्ट्रैटेजी को बनाने में, कंपनी को बनाने में 4 चीज़ों को हमें डिफाइन करना होता है। सबसे पहले मिशन क्या है, मतलब रीज़न फॉर एक्सिस्टेंस, कोई कंपनी हम क्यों एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्टिव्स, हम कहाँ जाना चाहते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी इनको अचीव करने के लिए, मिशन और ऑब्जेक्टिव को। और फोर्थ, हमारी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी। इन चारों को मिला के होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ब्लॉक नंबर 2। अब आपने स्ट्रैटेजी बना ली, फिर मूव करते हैं हम थर्ड ब्लॉक पे, जो कि है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजी को एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। आप प्रोग्राम, बजट, प्रोसीजर पूरा डिफाइन करते हैं और लास्ट में परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। और लूप को क्लोज करने के लिए इस इवैल्यूएशन कंट्रोल से जो रिजल्ट निकला, उस फीडबैक लर्निंग को हम यहाँ लेके आते हैं। और देखिए, जहाँ रिक्वायर्ड हो, मेक करेक्शन एज नीडेड। नहीं रिक्वायर्ड तो आप मत कीजिए, अदरवाइज हर चेंज में आप उसको कर दीजिए। तो ये हमारा ब्लॉक है जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी के सब्जेक्ट को, कंपनी की स्ट्रैटेजी को, किसी भी स्ट्रैटेजी की हम बात करें उसको डिफाइन करता है। एनवायरनमेंट को स्कैन करना, स्ट्रैटेजी को फॉर्म्यूलेट करना, इम्प्लीमेंट करना और लास्ट में इवैल्यूएशन कंट्रोल अलॉन्ग विद द फीडबैक। अब इसके एक एक ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग जैसे हमने बात की, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, हमें देखना होता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। और एनवायरनमेंट स्कैन का करने का सबसे सिंपल तरीका होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर मार्केटिंग की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, स्वॉट बेसिकली होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये होते हैं इंटरनल, मतलब आपकी इंटरनल, आपकी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो आपकी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, दोज आर योर स्ट्रेंथ। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको कमज़ोर बनाती हैं, जिसकी वजह से आप पुल डाउन होते हैं, वो होती है आपकी वीकनेस। ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल में होती है अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ग्रैब करने के लिए, और वो सब करने में आपको जो दिक्कतें आएंगी उनको बोलते हैं हम थ्रेट। तो इससे होता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, हमारा इजी वे में कर सकते हैं हम। अब आप देखिए, एनवायरनमेंट भी 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहले तो नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, उसमें फिजिकल रिसोर्सेज कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसी है। सेकेंड पार्ट आता है हमारा सोसाइटल एनवायरनमेंट। सोसाइटल एनवायरनमेंट में बेसिकली सोशो कल्चर फोर्सेज, इकोनॉमी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, पॉलिटिकल फोर्सेस कैसी हैं। अब आपने सोसाइटी को, नेचर को स्कैन कर लिया, उसके बाद आपको स्कैन करना होता है इंडस्ट्री को, उसको बोलते हैं हम टास्क एनवायरनमेंट। अब विद इन इंडस्ट्री क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, आपकी गवर्नमेंट,
शेयर होल्डर, सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, कॉम्पिटिटर, कम्युनिटी, मतलब सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स है जो हमने मार्केटिंग में भी पढ़े थे, जो एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम समझते हैं टास्क एनवायरनमेंट में। और लास्ट में आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि मतलब आपकी कंपनी में स्ट्रक्चर, कल्चर और रिसोर्सेज कैसी हैं। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग में हमें इन सबको समझना होता है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंडस्ट्री या टास्क एनवायरनमेंट को, सोसाइटल एनवायरनमेंट को और नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट को। अब हमने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर ली, उसको समझ लिया। एनवायरनमेंट स्कैनिंग करने के बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप, विच इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, मतलब कि स्ट्रेटजी को बनाना। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग विच प्रोवाइड अ क्राइटेरिया फॉर अटेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसमें हम क्या करते हैं, हम कॉर्पोरेट मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी गाइडलाइन, मतलब बेसिकली स्ट्रेटजी की सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। इसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी को डिफाइन करनी होती हैं, और कोई भी कंपनी हो जब तक ये तीनों क्लियर ना हो तब तक हम कह सकते हैं कि वो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी में क्लियर नहीं है। सबसे पहले हमारा मिशन क्या है। देखिए, मिशन की सिंपल डेफिनेशन होती है पर्पस और रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। हमारी कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, हमारा पर्पस क्या है। कहते हैं ना, मतलब जैसे हम मान लो इंसान का हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमारा जीवन है, वो वाला। तो ये कंपनी के टर्म्स में रिलेट करें तो कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। अब आप देखिए मिशन, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, जियो ने मिशन लिया था, मिशन विजन अपना डिफाइन किया था कि हम जो है वो डिजिटल वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। हम चाहते हैं कि हर आदमी डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट बने, इसीलिए हम एग्जिस्ट करते हैं। वरना टेलीकॉम के और कितने ऑपरेटर्स थे ना पहले से, एयरटेल था, वोडाफोन था, गवर्नमेंट की कुछ और वो थे, पोर्टल्स थे, आइडिया था, बहुत कुछ था। फिर भी वो क्यों आया, डिजिटल वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए। फिर विजन बनाते हैं, डिस्क्राइब व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम। भाई हमने अपनी अभी एग्जिस्टेंस को तो समझ लिया, तो मिशन है हमारा आज की एग्जिस्टेंस। हम जाना कहाँ चाहते हैं, वो होता है हमारा विजन। बच्चा जैसे कहता है ना, बड़े होके मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, वो मेरा विजन है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट्स ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी। तो हम क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे जियो का ही जो ये डिजिटल रेवोल्यूशन करने का उसने जो मिशन लिया हुआ है ना, उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें उसका ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल वाली चीज़ वो एवरीवेयर, एनीथिंग, हर जगह करेगा। और किस वे में, क्वालिटी वे में और अफोर्डेबल में। मतलब ऐसा ना हो कि वो हर जगह करने के चक्कर में रेट्स बहुत हाई कर दे। तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके चला है कि उसको नेट को हर जगह पहुंचाना है। आप किसी भी रिमोट लोकेशन पे हो, वहाँ पे आपका नेट मिलेगा, सस्ते वे में मिलेगा, क्वालिटी वे में मिलेगा। तो ये थे दोस्तों ऑब्जेक्टिव। तो ये सब मिला के आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी बनती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रैटेजी। कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर अप्रोच की मतलब हम अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव को कैसे करेंगे। इसके लिए हो सकता है हमें नई लोकेशंस को एक्सप्लोर करना पड़े, कस्टमर को टैप करने के लिए शुरू में कुछ स्कीम्स देनी पड़ेंगे, कुछ भी करना पड़े। हमारा मिशन विजन ऑब्जेक्टिव करने के लिए जो हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जो कि हमारा सेकंड चल रहा है। कैसे हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मैक्सिमाइज करेंगे और डिसएडवांटेज को मिनिमाइज करेंगे। और स्ट्रैटेजी भी हम फिर 3 पार्ट्स में बनाते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। उन तीनों को जो है इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले आती है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। अब कंपनी के अंदर अलग अलग फंक्शन, या जिसको हम बोलते हैं ना डिपार्टमेंट सिंपल लैंग्वेज में, वो होते हैं। तो आप जानते होंगे हर डिपार्टमेंट का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। सेल्स वाले का रहेगा मुझे इतने करोड़ सेल करनी है, मार्केटिंग वाले का रहेगा कि मुझे कंज्यूमर में ऐसे रीच बढ़ानी है, प्रोडक्शन का रहेगा हमें इतना प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए प्रोक्योरमेंट का रहेगा हमें इतने % कॉस्ट सेव करना है। तो हर किसी का डिफाइन होता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रैटेजी। मतलब रिसोर्स प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए उस फंक्शन की, उस डिपार्टमेंट की। आपने फंक्शन की स्ट्रैटेजी डिफाइन कर दी, उसके बाद आप बनाइए बिजनेस की स्ट्रैटेजी। मतलब कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज आप कैसे अपने बिजनेस को कंडक्ट करेंगे। आपने फंक्शन की स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाई, लास्ट में आप बनाइए अपनी कॉर्पोरेट की या मतलब कंपनी लेवल स्ट्रैटेजी। मतलब ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ओवरऑल आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी दोस्तों क्लियर होनी चाहिए, फंक्शनल स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्लियर भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपस में लिंक या सिंक में भी होनी चाहिए। अब आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी तो मान लीजिए बड़ी एग्रेसिव है कि हमें डबल करना है, और आपके फंक्शनल स्ट्रैटेजी वो अलग अलग फंक्शन है, वो उस हिसाब से अलाइन नहीं है। तो कैसे आप अपने आप को टर्नओवर को डबल करेंगे। तो ये तीनों अलाइनमेंट में चलती हैं। अब हमने बात की स्ट्रैटेजी की, उसके बाद अगली एक बात आती है पॉलिसी की। तो पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, सिंपल वर्ड में हम बात करें
गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग दैट लिंक फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी विद इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी हमने बना ली, अब हमें उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइन चाहिए वो गाइडलाइन आएंगी हमारी पॉलिसी में। अब हमने पॉलिसी भी बना ली कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो अब उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। वो है हमारा स्टेप 3, प्रोसेस बाय विच स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज आर पुट इनटू एक्शन। आप मिशन विजन ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए, स्ट्रेटेजी बनाते रहिए, तीनों लेवल की स्ट्रेटेजी बना दीजिए, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। तो इसीलिए इंप्लीमेंटेशन का स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप प्रोग्राम, बजट, प्रोसीजर सबके बारे में बात करते हैं। आपने कर दिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया, अब उसको इवेल्युएट एंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं। और क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम नहीं स्टार्ट करते हैं ना, चाहे हम पर्सनल लेवल पे करें चाहे प्रोफेशनल में, एक गोल रखा जाता है कि हम इतना करना चाह रहे हैं। तो इस वाले स्टेप में आप बाद में उसको कंपेयर करते हैं विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस, मुझे कहाँ जाना था और एक्चुअल में मैंने कितना किया, उसके बेसिस पे हम करते हैं इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। अब क्लोजिंग लूप सिर्फ ये चारों चीज़ें करनी जरूरी नहीं, हमने बात की थी ना कि हमें फीडबैक भी देना होता है। तो वो आता है कि परफॉर्मेंस जो हमारी थी उससे हमने फीडबैक दिया, और कुछ अगर करेक्ट डिसीजंस करने हैं, रिवीजन करना है तो उसको भी किया। इससे हमारा जो है लूप वो क्लोज होता है। दोस्तों ये था हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल, जिसमें हमने 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, चारों स्टेप्स के बारे में पढ़ा, डिटेल में जाना। और इस हर स्टेप के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में हमारा और आएगा कॉन्सेप्ट का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं इस एक ब्लॉक के ऊपर, इस एक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेगी। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में, कि देखिए डिसीजन मेकिंग मतलब कोई भी चीज़, कोई फैसला लेना। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से फैसला लेना, वो कैसे लिया जाता है उसके बाद दिन बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।